आज के मुख्य समाचार। उद्यमियों के सुझाव को आगामी बजट में किया जाएगा शामिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। मुख्यमंत्री ने पानीपत में कपड़ा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ की पूर्व बजट परामर्श बैठक। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हिमपात, मैदानी इलाकों में बारिश। संसद का बजट सत्र आज से सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया। बजट सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उसका फैसला बीएसी करेगी। ये तो आपको पता ही होगा कि कल 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, तो उसी के बारे में चर्चा चल रही है। जगदम्बिका पाल ने वक्फ संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी। सैन्य पेंशन विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने की केंद्र सरकार की तीखी आलोचना, नीति बनाने का निर्देश दिया। कहा और केंद्र को अपील दायर करने में कुछ विवेक का उपयोग करना चाहिए। महाकुंभ के सेक्टर 22 के बाहर एक टेंट में लगी आग से 15 टेंट जले, कोई जनहानि नहीं हुई। आतंकवाद मकोका आरोपी को फोन कॉल की सुविधा देने से मना करना मनमाना नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। अयोध्या में भारी भीड़, 4 दिनों में 65 लाख ने किए रामलला के दर्शन। केजरीवाल दिल्ली के मतदाताओं को धोखा दे रहे व चुनाव आचार संहिता का आपराधिक उल्लंघन कर रहे हैं। प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में आयकर का कुर्की आदेश बरकरार रखा। राहुल गांधी ने कांग्रेस को केजरीवाल के पास गिरवी रख दिया है। अनुराग ठाकरे ने कहा कि दिल्ली की जनता कांग्रेस व आपके झूठे वादों से थक चुकी है। राहुल और केजरीवाल की सियासी साठगांठ से दिल्ली को हुआ नुकसान। चंडीगढ़, भाजपा की हरप्रीत बबला बनी नई मेयर, खिला कमल। बहुमत के बाद भी आप कांग्रेस गठबंधन की हार, निगम में कमल की वापसी। आपकी उम्मीदों पर फिरा झाड़ू। कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर जीत 10 वर्षों का सूखा समाप्त किया। हरियाणा के लिए नाबार्ड ने घोषित किया 3.14 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट प्लान। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने किया स्टेट फोकस पेपर का विमोचन। कृषि, एमएसएमई और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से मिलेगी आर्थिक विकास को गति। नाबार्ड हरियाणा के लिए ऋण संभाव्यता युक्त योजना करता है तैयार। केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों का अपमान किया, दिल्ली की जनता ने उन्हें हराने का बनाया मन। नायब सिंह सैनी ने कहा, देश की प्राचीनतम पवित्र सरस्वती नदी थी, सरस्वती नदी है और हमेशा बहती रहेगी। भारत भूषण भारती ने कहा। मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ। ओएसडी भारत भूषण भारती ने सरस्वती नदी की पत्रिका का किया विमोचन। नारायणगढ़ गोलीकांड के मुख्य शूटर सागर की पुलिस मुठभेड़ में मौत, 2 से 3 पुलिसकर्मी घायल। हरियाणा में कुष्ठ रोगियों को दिया जा रहा है मुफ्त इलाज, जल्द बनाएंगे कुष्ठ रोग मुक्त प्रदेश। आरती सिंह राव ने कहा। कुष्ठ रोग जागरूकता दिवस पर कहा, 13 फरवरी तक चलेगा जागरूकता अभियान। कुष्ठ रोग जीवाणुओं से होने वाली साधारण बीमारी है। हर बिलास हत्याकांड में आरोपी शूटर सागर के 2 साथी मुठभेड़ में अंबाला पुलिस ने घायल अवस्था में काबू किए। अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए सेवा कानून बनने तक भर्ती को स्थगित करने के लिए हुक्टा ने सीएम को पत्र लिखा। छावनी की जनता के लिए डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन भी करना पड़ा तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, अनिल विज ने कहा।
हुड्डा इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि बिजली के दाम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तय करती है, अनिल विज ने कहा। कैबिनेट मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की ली बैठक। हरियाणा में गुणवत्ता पर कार्य नहीं करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, विपुल गोयल ने कहा। हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी से छाया गहरा संकट। रिश्वत मांगने पर एएसआई को 4 साल की कैद, 30,000 का जुर्माना। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। सूरजकुंड में पहली बार 4 स्टेजों पर होंगे आयोजन। सूरजकुंड मेले में होगा सांस्कृतिक धमाल। देसी परदेसी कलाकार दिखाएंगे प्रतिभा। 5 वर्षों से बंद एक स्टेज को दोबारा किया शुरू। प्रादेशिक व पारंपरिक कलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों का किया जाएगा आयोजन। हरियाणा सरकार को आगामी बजट से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर मिल चुके हैं 9,000 से अधिक सुझाव। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में बजट को लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हितधारकों से की बजट पूर्व परामर्श बैठक। मुख्यमंत्री ने बैठक में पहुंचे प्रतिनिधियों के सुझाव को ध्यानपूर्वक सुना। बजट के लिए ऑनलाइन भी दे सकते हैं सुझाव, राजेश खुल्लर ने कहा। दिल्ली में नहीं गलेगी केजरीवाल की दाल, मेयर के चुनाव को लेकर सरकार तैयार, नायब सिंह सैनी ने कहा। पानीपत में विभिन्न उद्यमियों द्वारा दिए सुझाव आगामी बजट में प्रदेश को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। हरियाणा में 13 जिलों के 686 गांव सेमग्रस्त। कृषि मंत्री ने ठोस योजना बनाने के दिए निर्देश। अधिकारियों से बोले कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, किसानों के हित में नहीं रहने देंगे बजट की कमी। कारोबार की खबरें। आज का सोने का रेट है 84,000 और चांदी का रेट है 95,000 और अमेरिकी डॉलर का रेट है 86.6। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का बजट कल। ये तो आपको पता ही होगा कि कल बजट पेश होने वाला है। जीडीपी वृद्धि 10.5 रहने का अनुमान। सभी की निगाहें मध्यम वर्ग को मिलने वाली बहुप्रतीक्षित कर राहत पर। कलर्स बाय रूपा ने ड्राई फिट कलेक्शन का किया अनावरण। एमएसएम के लिए नई ऋण गारंटी योजना निवेश विनिर्माण निर्यात को बढ़ावा देगी। चीनी उद्योग में जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 3% करने की क्षमता। हेस्टर बायोसाइंसेज ली का शुद्ध लाभ सालाना 184% बढ़ा। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार करेगा, मंत्री वैष्णव ने कहा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी, 2% तक गिर सकती है आर्थिक वृद्धि। स्पोर्ट्स न्यूज। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हथियाने के इरादे से उतरेगा भारत। तेज रफ्तार के सामने संजू सैमसन की कमजोरी टीम के लिए चिंता का सबब। किंग कोहली का करिश्मा। दिल्ली रणजी मैच देखने भीड़ उमड़ी। इंग्लैंड को सस्ते में समेटकर ऑस्ट्रेलिया की अच्छी शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के 654 रन के विशाल स्कोर के आगे लड़खड़ाई श्रीलंका की टीम। शार्दुल रणजी इतिहास में हैट्रिक लेने वाले 5वें मुंबई गेंदबाज बने। पीसीबी और आईसीसी करवाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन समारोह। रणजी वापसी में केएल राहुल 26 रन बनाकर हुए आउट। श्रीकांत सुब्रमण्यम थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में। विधायक ने फिरोजपुर व खरखोदा में किया आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन। धरोहर हरियाणा संग्रहालय हरियाणवी संस्कृति का द्योतक, डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी ने कहा। आरोही स्कूल सोंगरी में जिला स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की गई। सैफ व अमृता के बेटे इब्राहिम को लेकर फिल्म बनाएंगे करण जौहर।
क्या आपको पता है कि ऊँट की 3 पलकें होती हैं? इसकी मदद से वो रेगिस्तान में रेत से अपनी रक्षा करता है। केजरीवाल ने यमुना को प्रदूषित होने दिया, दिल्ली वासियों को इसका पानी पीने के लिए मजबूर किया, अमित शाह ने कहा। अमेरिका में 2023 में निर्धारित समय से अधिक ठहरे 7,000 से ज्यादा भारतीय। देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यायालय ने घटिया गुणवत्ता वाली दवा बनाने की आरोपी कंपनी के खिलाफ मामला खारिज किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमे की गति अत्यधिक धीमी, पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित। नासा जल्द से जल्द फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाएगा। मध्य प्रदेश पन्ना में जेके सीमेंट फैक्ट्री की निर्माणाधीन इकाई की छत ढही, 3 लोगों की हुई मौत। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली युवती बतौर अभिनेत्री फिल्म में नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली मोनालिसा को अब फिल्म का ऑफर मिल गया है और उनकी आगामी फिल्म होगी द डायरी ऑफ मणिपुर। अभिनेत्री पूनम पांडे लगाई गंगा में डुबकी, भगदड़ पर जताई संवेदना। मेटा ट्रंप के साथ मुकदमा निपटाने के लिए 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने पर सहमत। अमेरिका राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के लिए ट्रंप की पसंद तुलसी गबार्ड की संसद में होगी परीक्षा। अधिकारियों के आवासों के घरेलू कर्मचारियों को मकान समेत 7 गारंटी दी जाएंगी, केजरीवाल ने कहा। प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में पूरी होती है सभी मनोकामनाएं, भगवान राम ने भी की थी यहाँ पूजा। यह शहर के शिव मंदिरों में सबसे मुख्य मंदिर। मनकामेश्वर शिव के अलावा सिद्धेश्वर और ऋण मुक्तेश्वर महादेव के शिवलिंग भी हैं विराजमान प्रयागराज में।